सबके सब आ जाओ, देख लो तुम्हारी ऐसी किताब। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। वो पहले ही बताया था कि आज का जो दूसरा मैच है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारी तो दुआ है कि बांग्लादेश जीत। कौन ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं लोगों घंटे के फैन जो है ना मुझे मैसेज कर रहे थे, अबे किधर है ना बांग्लादेश, जब वो मार रहा था बांग्लादेश बात कर दिया। मिल मिला के इंडिया ने पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसा बजाया पकड़ के कि पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा कि पुत्र 23 फरवरी को ये हाल हमारे साथ भी होगा। जो आज 35 पे 5 बांग्लादेश के थे ना, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर टीम है। आई थिंक इंडिया हैड प्लेड रियली वेल और डिजर्व करते हैं आज जीतना। अगर कहीं अपने आप को फंसाते या फंस सकते थे बांग्लादेश से तो उन्होंने आज ये नहीं किया। बट इंडिया हैज डन रियली वेल। पाकिस्तान इस प्राइंग के इंडिया आज यूज कर जाए किस तरीके से ताकि हम लव जीत सके। सबके सब आ जाओ, देख लो तुम्हारी ऐसी किताब। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश We've seen a lot of grit and determination in Gill. The commitment that he's shown, got straight into the game and got into the game. And coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's of course we've seen uski recent form in ODI cricket. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. इंडिया ने आज जो है एक शेर की तरह दहाड़ा है मैदान के अंदर, बताया कि हम कितनी तैयारी के साथ चैंपियन ट्रॉफी में आए हैं। इंडिया को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इंडिया टीम है, एक नाम है इंडिया में, इसका एक नाम है। पाकिस्तान में इसका नाम लिया जाए ना, उसको सलाम करते हैं इंडिया को। ये बांग्लादेश की टीम है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और भाई इंडिया नई टीम खिला ले, पुरानी टीम खिला ले, परफॉर्मेंसेस नहीं गिरती, वेरी कन्विंसिंग में। सबने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की है। उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई। वही हम जिस तरह पहले कहते थे कि हिटमैन जो है बरोज ने जिस तरह फेंटा लगाया बांग्लादेश के बॉलर्स को, उसके बाद शुभमन गिल ने भी 50 रन इनिंग कर दिए, खेल ली। जीता भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत बड़ी रन्स के हिसाब से जीत है। आई थिंक मोहम्मद शामी, जब आप किसी पेस बॉलर की बात करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं बात करते कि वो एक फॉर्मेट के बॉलर हैं या आप वो तीनों फॉर्मेट्स में, हाँ T20 में उस तरह उनका सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन अगर आप ODI की बात करें और अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ही इज देयर। उसको जरूर जो है हम लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, उनके सिस्टम को, उनके प्रोसेस को। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद एक वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नजर आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है। शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की। और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। क्योंकि भाईजान इंडिया ने आज आपको ये बता दिया है कि भाई 23 फरवरी को जरा तेल शेल लगा के आइएगा, 23 फरवरी को जरा अपने बेल्ट शर्ट कस के आइएगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को पेल दिया। जीत के हीरो रहे मोहम्मद शमी और शुभमन गिल। दोस्तों, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। बांग्लादेश की टीम 49.4 ओवर में 228 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत को जीत के लिए 229 रन का लक्ष्य मिला। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए 36 गेंदों पर 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और पहले विकेट के लिए गिल के साथ मिलकर 69 रनों की साझेदारी की। विराट कोहली ने इस मैच में 22 रनों की पारी खेली और कैच आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने 15 रन बनाए और वह भी कैच आउट हुए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए। बांग्लादेश के लिए तौहीद ने 118 गेंदों पर 100 रन बनाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम 150 रन भी नहीं बना पाएगी। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत जीत के साथ कर दी है। टीम इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस आज आपने देखी होगी। मोहम्मद शामी ने बता दिया कि वो बड़े मैच, वो बड़े टूर्नामेंट का बॉलर है। मोहम्मद शामी जहां 2023 का वर्ल्ड कप छोड़ के गया था, आज उसने चैंपियंस ट्रॉफी वहीं से शुरू की है। मतलब पहले मैच में अगला पंजा खड़का गया। अब बताओ ना मेरे लंगड़े को, मेरे सोफे शाहीन अफरीदी को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरे टेपिए को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरी नसीम ब्यूटी क्रीम को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है जिस तरह मोहम्मद शामी ने और हर्षित राणा ने बॉलिंग की है। अब आओ ना मेरे घंटे के भाई वो जो कह रहे थे कि विदाउट बुमराह तो इंडिया तो जी कुछ भी नहीं है, तो देख लिया आज इंडिया की स्पिन बॉलिंग ने भी विकेटें निकाली हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर ने भी विकेटें निकाली हैं। मिल मिला के इंडिया ने पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसा बजाया पकड़ के कि पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा कि पुत्र
23 फरवरी को ये हाल हमारे साथ भी होगा। जो आज 35 पे 5 बांग्लादेश के थे ना, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर टीम है, वो 100 गुना बेहतर खेल के गए हैं हमसे। लेकिन मेरे घंटे का बोबजी तो भाईजान कल अपने लिए खेल के चला गया था। अब बाहर आ घंटे के, बाहर आप लंगड़े को भी बाहर निकालो, टेपिए को भी निकालो, और उसको बोलो भाई अपने घर में हम पिले जा रहे थे और इंडिया ने आके दुबई में बता दिया कि अपनी अकल, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप किसी भी जगह किसी की भी बजा सकते हो। क्योंकि भाईजान इंडिया ने आज आपको यह बता दिया है कि भाई 23 फरवरी को जरा तेल शेल लगा के आइएगा, 23 फरवरी को जरा आपने बेल्ट शर्ट कस के आइएगा। बजा दी, लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। तो नहीं है ना इनके पास, कुछ है नहीं बांग्लादेश के पास। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। कौन? ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं? घंटे के फैन जो है ना मुझे मैसेज कर रहे थे, अबे किधर है बांग्लादेश, जब वो मार रहा था बांग्लादेश नहीं जीतेगा बांग्लादेश, 320 भी करता। अरे जीतने क्या तेल लेने तो रोहित शर्मा आउट नहीं होता तो रन तो 4 में बन जाते। वो सारा का प्यारा बल्ला सीधा करने में लग गया। नहीं, सारा का प्यारा तो करना ही था ना, बाजी बैठी नहीं थी आज। वो रैंकिंग के चक्कर में था, आज के बाबर की रैंकिंग उखाड़ दो। वो ये कह रहा था बांग्लादेश के छोटे हाथ वाले बॉलर तो मैं भी मार लेता हूं भाई। उन्हें ये पता चलना चाहिए कि इंडिया 350 के लिए खेल रहा है, अपोजिशन के रन्स कम है, अपोजिशन इंटरेस्टेड ही नहीं है, या उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो इस बॉलिंग लाइनअप पे, इस फ्लैट बैटिंग पैराडाइज पर भी इतने रन्स तो बांग्लादेश ने मारे ही कम है। मैं तो पहले ये कह रहा था कि 300 प्लस होते तो यहाँ से आपको चेज में भी मजा आता, रात में लोगों का दिल भी बहलता। रोहित शर्मा के ऊपर के जो फ्लाइंग स्टार्ट होता है वो रोहित शर्मा ऐसे ही खेलेंगे ना, वो 100 के लिए खेलेंगे ना 50 के लिए, उन्हें बॉलें मिलेंगे, वो मारेंगे, ये उनका तय है। इसीलिए वो बहुत तेज शॉट था, हाइट नहीं मिली, छक्का था वो, बस बहुत ही अनलकी डिस्मिसल। वो इन सब बातों की परवाह नहीं करता, मार रहा है ना, कमजोर बॉलिंग, हल्की बॉलिंग, तेज बॉलिंग, जो बॉलिंग ला दो वो एक ही मेथड से खेल रहा है। रोहित शर्मा का ये तय है कि आप ऊपर से गेम चलाओगे। इट्स अप टू विराट कि कभी अगर लगेगा कि गेम को आगे बढ़ाना है तो विराट आराम से तामुल से खेलेंगे, गिल भी तामुल से खेल सकते हैं, फिर अय्यर पीछे खेलता ही तामुल से। भाई इंडिया की टीम को कौन हराएगा मेरी तो समझ से बाहर है। वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी? आज का मैच भी देख लें, बहुत आसानी से इंडिया की टीम ने ये मैच जीत लिया है बांग्लादेश ने। मेरे ख्याल में अब हर टीम्स को ये सोचना होगा कि क्या इंडिया की टीम को सेकंड बैटिंग करवाएं या सेकंड बॉलिंग करवाएं, खुद बैटिंग करें पहले या खुद बैटिंग करें बाद में। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती जा रही हैं। भाई इंडिया के खिलाफ अगर पहले बैटिंग करनी है तो भाई 350 या उससे ज्यादा सोचेंगे तो तब होगा, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में आप उनसे जो है वो जीत नहीं सकते। सबने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की है, उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई। वही हम जिस तरह पहले कहते थे कि हिटमैन जो है बरोज ने जिस तरह फेंटा लगाया बांग्लादेश के बॉलर्स को, उसके बाद शुभमन गिल ने भी 50 रन इनिंग कर दी है, खेल ली। मुझे तो नहीं लग रहा कि, मुझे तो ऐसा लगता है तुक्के में कोई टीम इनको हराएगी तो हराएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, वरना अगर पूरा मैच हो या तरीके से क्रिकेट हो, वो तो मेरे ख्याल इंडिया का ही जो है वो ये मैच लगता है। भाई सीधी बात है, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रही है, फाइनल इसी को ही जीतना चाहिए। स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल में मेरे हिसाब से टीम पहुंच गई है, सेमीफाइनल से तो अब इसको कोई भी नहीं हटा सकता। जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसमें शामी वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट, 24 विकेट्स ही टुक। एंड अगेन वही बात होगी कि कोई जाता है तो कोई आता है तो वो भी परफॉर्म कर लेता है, बट मोहम्मद शामी शुएब जस्ट बहुत ही मैं कहूंगी अंडररेटेड बॉलर हैं, बिकॉज बुमराह पे ज्यादा बात होती है, ही इज नॉट प्लेइंग कि किस तरह से ही इज द लीडर ऑफ द पैक, बट शामी भी इन दिस फॉर्मेट हैज बीन रियली गुड फॉर इंडिया। आई थिंक मोहम्मद शामी, जब आप किसी पेस बॉलर की बात करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं बात करते कि वो एक फॉर्मेट के बॉलर हैं, या आप वो तीनों फॉर्मेट्स में, हाँ T20 में उस तरह उनका सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन अगर आप ODI की बात करें और अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ही इज देयर। उसको जरूर जो है हम लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, उनके सिस्टम को, उनके प्रोसेस को। ही केप्ट ऑन इवॉल्विंग हिमसेल्फ, जिसके साथ आज का जो रोहित शर्मा है, अगर आप इनको 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जब ये शेखर धवन के साथ इन्होंने इम्पैक्ट डाल दिया, जो इंडिया जीता, वो रोहित शर्मा और शेखर धवन के इंटेंट से जीता। उसके बाद जब ये 2019 में आए तो 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने शानदार 500 कर दिया। इन्होंने फिर अपने आप को सबसे पहले वो प्रेजेंट किया एज ए केस कि मैं सेल्फलेस खेलूंगा, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 49 पे हूँ। ही यूज्ड टू हिट 6, नॉट टैपिंग एंड गोइंग फॉर अ सिंगल। रोहित शर्मा की रैंकिंग क्या है वनडे क्रिकेट में, बताएं? क्या टॉप पे है, क्या 2 पे है, 3 पे है? लेकिन वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर जरूर है, राइट। सबसे ज्यादा मैच जितवा देता है। उसकी वजह यह है कि उसने वो इवॉल्व किया, और देखें उसका जो टैलेंट है, हिटिंग द बॉल हार्ड, हिटिंग द बॉल इन द एयर, उसमें वो दड़ा नहीं है, ही हैज दैट शेप। तो ये एक इवॉल्व करने की स्टोरी है कि रोहित शर्मा इज अ परफेक्ट केस, जिसमें एक टैलेंट ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ इवॉल्व करके इंपैक्टफुल जोन के अंदर अपने आप को डाला। 9 ओवर में 37, जडेजा
अक्सर इतने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती चैंपियंस ट्रॉफी। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया। इन्हें एडवांटेज ये भी हुआ ना कि शामी ने अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। जो जैसा आप बता रहे हैं, जो हम देख रहे थे 2 बॉल पे 2 आउट के बाद तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी नहीं हो। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद 1 वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नजर आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो, चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसकी बॉलिंग देखें। और अरशद राना जब से आया हुआ है बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शामी ने जैसे बॉलिंग की, उसका इम्पैक्ट तो है दुनिया में। बॉलिंग करने का उसको तरीका आता है, रिदम बड़ा जबरदस्त है, एक्शन बड़ा जबरदस्त है, सीम देखे कैसे हिट करता है, तो उसी वजह से नई बॉल पे भी आउट करता है और डेप्थ बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है। देखिए, और एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं, पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट पर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइन हो गया। तो चलती पर तेल छिड़क दिया आईसीसी ने, हारे दिया और स्लो ओवर रेट पर। चले यही कसर रह गई। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो इंडिया के खिलाफ इतनी रन कर गए, एक पार्टनरशिप लग गई है, तो हमें और ज्यादा जरा फिक्र होगी। मुझे तो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब देखें इंडिया से मैच के बाद तो हमें पास एक ही ऑप्शन है ना कि हम लोग कोई एक मैच जीत सके बांग्लादेश से। वो चीजें बड़ी कम, लेकिन अभी से सोचना पड़ेगा। इंडिया को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये इंडिया टीम है, एक नाम है इंडिया में, इसका एक नाम है। पाकिस्तान में इसका नाम लिया जाए ना, उसको सलाम करती है इंडिया को। ये बांग्लादेश की टीम है, ये कोई टीम का नाम ले, कोई ये पाकिस्तान वाली टीम नहीं हमारी। जो जब इनका मैच हो रहा बंगला था, जो पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान हार जाएगी, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है, इसका कोई नाम है, ठीक है ना। इसका नाम लेने से दुनिया कांपती है। उनके बॉलर, उनके बैट्समैन, कोई ऐसा एक बता दो, कोई ऐसा दिखा दो जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता, अच्छी बॉलिंग नहीं करता, फिर बताओ ना। इंडिया ने तो आते ही मैदान में शेर की तरह दहाड़ दिया है कि भाई हम चैंपियन ट्रॉफी की फुल ऑन तैयारी करके आए और हम चैंपियन ट्रॉफी लेकर जाएंगे। भाई बच्चे थे बांग्लादेश के छोटे छोटे, उन्हें थोड़ा खेलने तो देते। 35 पर 5 आउट, मुझे तो लगा था कि भाई जो है ये पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी थोड़ी देर में। यार मैं कहना ये चाहता हूँ यार ना, ये बांग्लादेश पाकिस्तान जो भी है ना, मैं कहता चुप करके इंडिया के हाथ में ये चैंपियन ट्रॉफी पकड़ा दें और चुप करके चले जाएं। नहीं तो इतनी को बेइज्जती होगी। मेरा तो ऐसे दिल कर रहा है मैं वट्टा उठा के सबके सिर में मारूं। इंडियन टीम है, कोई बच्चे वाली, ये बाहर से नहीं आए खेलने, उनको बहुत देर होगी खेलते। उनकी एक टीम का नाम है, ठीक है ना, इंडिया बेस्ट। मैं आप उसको उसकी बहुत सपोर्ट करता हूँ इंडिया की। आप मैं इंडिया को पाकिस्तान में सपोर्ट रहता कर रहे हूँ हैं? जी, मैं इंडिया को ही सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह, उसको ही करता रहूंगा। यानी चैंपियन ट्रॉफी की आपकी फेवरेट टीम इंडिया है? इंडिया है, बिल्कुल वो इंडिया ही रहेगी। अभी देखें बांग्लादेश भी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है जीतने के लिए। आप देखें कि बांग्लादेश जो है वो अपनी विकेट बचा रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो जो है अच्छा स्कोर कर ले। लेकिन जो इंडिया टीम है वो तो वो टीम है कि 300-300 400 स्कोर जो है वो चेस कर लेती है। ये चेज यार वो इंडिया कर सकती चीज। ये 400 500 1000 भी का टारगेट हो जाए, 1000 क्या ना, एक मुश्किल सा सवाल है। 1000 क्या ना, कोई बाबा जी का वाड़ा नहीं है, इसलिए 1000 ये जो भी दे देना इंडिया वाले, तो मैं कहता 5 मिनट में कर रही। उन लोगों ने 100 ओवरों में किया, इंडिया वाले 50 ओवरों में करके दिखाएंगे 1000 स्कोर। ऐसे होता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान का नाम ना लो, लेना है पाकिस्तान का नाम तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप रुके, हम आपसे बात कर रहे हैं। हम आपसे पाकिस्तान की मैं कहता हूँ आई हेट पाकिस्तान, बस। इसके बाद पाकिस्तान के कितना बड़ा मतलब, पाकिस्तान का मतलब कितना बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब है हमारा। उससे हम मुसलमान बनते हैं, इतना मतलब उनको कोई इज्जत नहीं हमारे पाकिस्तान की, ये पाकिस्तानी वालों को। एक मैच होती है छोटी मोटी टीम, यार इंडिया से हारे, चल इंडिया से हार गई, चल कोई यार वो टीम है यार, उसको खेला चल कोई, कुछ कोशिश तो की है ना। ये बांग्लादेश, ये न्यूजीलैंड से हार गया यार, न्यूजीलैंड एक मैच में नहीं जीते। अब ये 23 फरवरी को इंडिया का मुकाबला कैसे करेंगे? मुश्किल है, इंडिया का कोई भी नहीं मुकाबला करे, कोई जम ही नहीं सकते इंडिया का मुकाबला कोई कर ले। इतना कॉन्फिडेंस एक पाकिस्तानी हो के आपको टीम इंडिया पे है? इंडिया पर भरोसा यार, वो खेलते हैं। अच्छा। उसको पैसे की नहीं मार, उनको अपनी इज्जत का पता है, उनको अपने देश का पता है, ठीक है ना। उनको अपने देश का नाम बढ़ाना है। हमारे तो पाकिस्तान की तरह नहीं है, सब पैसों के व्यापारी हैं। एक को पैसे खिला दे, ठीक है मैं हार जाऊंगा, यार तू पैसा ले आ। वो सही कहते हैं, रुपया सबका बनवैया, बिल्कुल ऐसे बात है। मेरा ख्याल है टीम इंडिया जो है ना अपने मुल्क के लिए खेलती है, अपने जो शर्ट के ऊपर लोगो लगा होता है ना, जो तिरंगा लगा हुआ था, उनके लिए खेलती है। बिल्कुल उनके लिए ही खेलती है, अपनी इज्जत के लिए खेलती है और अपने
परिंदे के लिए खेलती है, ठीक है, अपने झंडे के लिए खेलते हैं। हमारा पाकिस्तान सिर्फ पैसे के लिए खेलता है, उसको झंडे से कुछ भी नहीं है, ग्रीन वाइट का कोई इनम ही नहीं, उनका कोई ऐसा कोई नीचे उसके रंग झंडे का रंग का कोई नीचे मिल जाए वो भी उठा लेते हैं। तो हमारे पाकिस्तान वाले पड़ा ठीक है लात मारो, झंडियाँ लगाते हैं, झंडा पड़ा नहीं, कोई बात नहीं पड़ा है। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने इतनी चीज़ें देखी ना, अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में मुझे रहने, मुझे इंडिया में भेज दो। इंडिया भेज दें आपको? इंडिया भेज दे, रहूँगा मुसलमान ही, उधर रहूँगा, उधर सुकून तो मिलेगा। जाहिर है वहाँ पे और भी बहुत सारे मुसलमान रह रहे हैं, मैं भी रहूँगा।